तो जो भाई इस वीडियो से कुछ सीखना चाहे तो सीख सकता है। यहाँ पर हम आपको एक नया तरीका बताएंगे कि बिल्कुल जो नए मिस्त्री बन रहे हैं, नया मिस्त्री के लिए एक नया टॉपिक के साथ हम ये वीडियो बना रहे हैं और उसको सिखाएंगे यहाँ पर सॉल डालने का भी तरीका। और यहाँ जो 2.5 इंच की दीवार होती है, जो खड़ी ईंट की दीवार बोलते हैं, 2.5 की भी बोल देते हैं, कुछ लोग उसको 3 इंच की भी बोल देते हैं, कुछ लोग उसको 2 इंच की भी बोल देते हैं। तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पर आपको खड़ी ईंट की जो दीवार दिखाई दे रही है वो 3 इंच की दीवार होती है, 2.5 इंच भी बोल देते हैं कुछ लोग। तो इसको किस तरीके से किया जाता है और ये क्यों की जाती है, तो इस वीडियो में पूरा बताएंगे, अधूरा नहीं बताएंगे। आप लोग वीडियो पूरा देखिए और ज़्यादा बात न करते हुए आते हैं वीडियो के टॉपिक पर। तो यहाँ पर जो जीना बनाया जाता है उसकी कुछ जगह साइड ऐसी होती हैं जिसके ऊपर दीवार करना पड़ता है। तो दीवार करने का प्रोसेस जो होता है वो तब होता है जब आपका जीना, जो सीढ़ी बनी होती है, वो उसकी साइड बंद करनी हो, यानी कि उसको अंडरग्राउंड करना हो। आपका जो जिस साइड से सीढ़ी चढ़ा हुआ है उसका दूसरा स्पेस खाली होता है। तो उस खाली स्पेस में कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उसको किस चीज़ से बनाया जाए, यानी कि कुछ रेलिंग लगा दी जाती है या फिर उसमें कुछ अजीब तरीके से ये होता है कि वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है कि उसको साइड से बंद कर दिया जाए। तो बंद करने का प्रोसेस जो होता है वो तब होता है जब आपका मोंटी ना बना हुआ हो और मोंटी से आने वाला पानी आपके सीधा कमरे की जगह जाए। तो जैसे कि यहाँ पर स्टोर टाइप भी बना हुआ है और उसकी साइड जो खाली है तो वहाँ पर दीवार करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। तो इस वीडियो में पूरा बताएंगे कि इस दीवार को करते कैसे हैं और यहाँ पर इजी तरीका दिखाएंगे आपको, नए तरीके से दिखाएंगे। आज तक किसी ने ये तरीका नहीं दिखाया होगा आपको, क्योंकि सॉल डालने का भी नया तरीका दिखाएंगे हम और यहाँ पर इसका मसाला बिछाने का भी नया तरीका दिखाएंगे और इसके साथ साथ जो इसकी फेंट भरी जाती है वो भी नया तरीका दिखाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर सॉल को किस तरीके से डाला जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से क्या होता है कि सॉल आपका बिल्कुल एक्यूरेट डलता है, आपका सॉल में कोई दिक्कत नहीं आता है। और यहाँ पर क्या होता है कि कैंडा अगर आप पकड़ते हो, ये जो इसमें लोहे का एक 2 इंच का पीस लगा होता है, उसको अगर पकड़ते हो तो कभी कभी ये धागा आपके हाथ में लग जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका ये सही तरीके से नहीं बैठता है। तो उसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पर इस तरीके से आप सॉल डाल सकते हैं और इसको बड़े ईजी तरीके से, जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से पकड़ना है और इस कैंडे को इस तरीके से खड़ा करना है और ईंट का ऊपर का सिरा ही यहाँ पर आपको सॉल डालना है। यहाँ पर अभी बीच सेंटर में डाल के दिखाया गया है, लेकिन ऊपर का सिरा ही आपको सॉल में डालना है। और यहाँ पर देखिए ये साइड फाइनल है, अभी हमने दिखाया था आपको। और देखते हैं यहाँ पर इसको सीधे तरीके से, तो जैसे कि यहाँ सेंटर में ले जाकर इसको रोकते हैं और यहाँ ये देखिए ये करनी इसके अंदर सही तरीके से नहीं जा रही है, क्योंकि करनी जितनी मोटाई आपको गैपिंग देना है। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है क्योंकि इतना गैप बहुत बहुत होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप सॉल्ट डाल सकते हैं। और नेक्स्ट इसमें जो आपका मसाला फराने का प्रोसेस होता है वो भी अभी इसी वीडियो में दिखाएंगे। तो वीडियो को इसकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें। बिना सब्सक्राइब करे मत जाना अगर आप नए हो तो देखिए यहाँ पर फंटे की मदद से क्या हो रहा है कि आपका जो खड़ी ईंट के अंदर मसाला फैलाने का प्रोसेस किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपका जितना भी ईंट खड़ा होता है वो खड़ी ईंट जो होती है उसको मसाला जैसे ही फैलाते हैं बिना फंटी के, तो आपकी ईंट अप डाउन में चली जाती है। तो अप डाउन में जाने के बाद क्या होता है कि आपका सही से बैलेंस नहीं बन पाता है और उससे आपका ये दीवार टेढ़ा हो जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको ना ही हाथ खराब होंगे आपके, जैसे कि हाथ लगाकर 2.5 इंच की जो जितनी छोटी दीवार होती है, यानी कि 4 इंच की भी अगर दीवार आप कर रहे हो तो उसमें दूसरा हाथ लगाना पड़ता है क्योंकि मसाला नीचे गिर जाता है। तो उसके लिए नया तरीका ढूंढा है। यहाँ पर देख लीजिए ये फंटा 6 फीट का फंटा आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितनी बड़ी दीवार है, या 6 फीट का फंटा अगर आप रोक सकते हैं, दूसरा बंदा आपके पास है वो रुकवा सकता है तो उसको रोक सकते हैं। तो जैसे कि फंटा आधा इंची ऊपर किया गया है और आधा इंची का इसके मसाला फैलाया गया है, यानी 10 mm से कम मसाला इसको फैलाया गया है, क्योंकि ये 2.5 इंच का है। अगर इसमें 4 इंच की दीवार होती तो 10 mm से ज़्यादा मसाला फैला सकते थे, 10 से 12 mm।
तो यहाँ पर 2.5 इंच की है, इसमें 5 से 6 mm ही मसाला फैला गया है। और यहाँ पर आपको दिखाया था कि किस तरीके से फंटे की मदद से सेंटर टू सेंटर करने लगाकर उसको फैलाया गया है। तो जैसे कि साउल भी आपको दिखा दिया गया है कि साउल किस तरीके से डाला गया है। तो उसका जो प्रोसेस था ये आपको इस वीडियो को माध्यम से इसलिए दिखाया गया है क्योंकि ये एक नया तरीका है 2.5 इंच की दीवार करने का। देख सकते हैं ये साउल डालने का भी बहुत यूनिक तरीका है। जिस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं इतना गैप बहुत होता है। और यहाँ पर देखिए ईंट की ऊपर करने पर यहाँ पर साउल का कैंडा है और ईंट की ऊपर करने पर यहाँ पर नीचे वाला मोटा वाला जो हिस्सा होता है साउल का वो डाला गया। तो उसकी मदद से क्या हुआ है कि आपका ये बिल्कुल एक्यूरेट हो गया है। अब क्या है कि अगर आपकी ईंट टेढ़ी होंगी तो ही आपकी लाइन ये तिरछी होगी, वरना आपका जो बैलेंस बना हुआ मसाले का है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो गया है। और उसके हिसाब से आप एक एक ईंट लगाते हुए चले जाइए और उसमें क्या होगा कि आपका बिल्कुल सीधा ईंट लगेगा, एक भी ईंट अप डाउन नहीं आएगी। लेकिन इन ईंटों में फ़र्क होने की वजह से ये ईंट आपकी अप डाउन है। तो कभी भी ऐसा एक 2.5 इंच की दीवार में कभी भी एक तो आपको ये टेढ़ा मेढ़ा ईंट यूज़ नहीं करना है, उससे आपका बैलेंस ख़राब हो सकता है और आपकी दीवार गिरने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो उससे बचना है तो आपको बढ़िया से बढ़िया ईंट लगा देनी है, यानी कि किसी भट्टे से कैसी ईंट आती है, किसी भट्टे से कैसी ईंट आती है, वो आप देख लें कि 2.5 इंच की दीवार में कौन सी ईंट आपके लिए परफेक्ट रहेगी, तो वो आपको ज़रूर लगानी है। तो उसमें क्या होगा कि आपका 2.5 इंच की दीवार बिल्कुल सीधी जाएगी और आपका बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। और जिस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं दूसरी साइड में साउल डालने के बाद अब फंटे से इसको फिर मिला दिया जाएगा, क्योंकि फंटे से इसका मसाला फैलाया गया था और फंटे से इसको लगाया गया था एक लेवल बनाकर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपका दोनों साइड सोल्व हो चुके हैं और फंटे की मदद से इसको फिर सीधा किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल सेम टू सेम हो जाएगा। फिर जो ऊपर की तरफ मसाला आप फैलाएंगे तो आपका फंटा दबकेगा नहीं, यानी हिलेगा नहीं। तो इससे अच्छा बेहतर तरीका नहीं है। जैसे अगर आप फंटे से मसाला फैला रहे हैं तो फंटे से ईंट को बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको इसी तरीके से सीधा कर लेना है, क्योंकि अगर आपका ईंट आउट रहेगा तो फिर आपको मसाला फैलाने में दिक्कत आएगी, ये आपको नोट करना है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रोसेस। और ये यहाँ तक का प्रोसेस जो हमने आपको दिखाया है ये आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल शेयर भी करें। तो नेक्स्ट टॉपिक भी हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर जिस तरीके से अब ये ईंट एक उल्टी करके लगाई गई, एक सीधी करके लगाई गई। उल्टी और सीधी करने का रीज़न भी जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि उल्टी और सीधी ये एक टॉपिक है। देखो एक तरफ से डिबली इस तरफ है, एक तरफ से डिबली उस तरफ है। ये अप डाउन करके इसलिए लगाई गई है क्योंकि इसके अंदर आप जब प्लास्टर करते हो तो आपका प्लास्टर नीचे की तरफ नहीं गिरता है। अगर एक साइड ही इसका डिबली कर देते हैं तो वो आपका क्या होगा कि प्लास्टर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा। आपका प्लास्टर नीचे की तरफ अप डाउन होएगा और वो प्लास्टर आपका ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उसमें आपको ये बहुत ज़रूर ध्यान रखना है। 2.5 इंच की पर्दी करते हुए आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि आपको ईंट को पलट कर ही लगाना है, एक अप करना है एक डाउन करना है, यानी एक तरफ से डिबली और एक तरफ से सीधा। तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो देखिए ये एक और यूनिक तरीका है आपका जो फेंट लगाने का। आप कितनी भी भीड़ में और कितनी भी छीड़ में आप इस तरीके से एक जो प्लास्टर करने का गुटका होता है उसकी मदद से क्या करते हैं कि आप पीछे की तरफ लगा सकते हैं ईंट के और वहाँ पर अपना मसाला बहुत अच्छे तरीके से भर सकते हैं। एक तो आपका पीछे की साइड भी मसाला बिल्कुल फिट और फाइनल भरेगा और आगे की तरफ जैसे आप मसाला डालते हो तो वो भी अच्छे तरीके से अंदर की तरफ चला जाएगा। तो इससे क्या होगा कि एक एक फेंट आपका बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त तरीका है भाई ये। इस तरीके से आप ईंट का फेंट भर सकते हैं। तो ठोकाई से टिप इसको बोलते हैं, ठोकाई से टिप। तो इस तरीके से ठोकाई से टिप आप भी कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो किस तरीके से ठोकाई से यहाँ पर टिप हो रहा है। तो ये 4 टॉपिक मैंने आपको बताया है, डिबली का और यहाँ पर साहुल का, और दूसरा आपको दिखाया है फंटे से मसाले का, और चौथा आपको दिखाया है यहाँ पर फैट लगाने का। तो ये आपको कैसा लगा आइडिया ये ज़रूर बताना है, कमेंट ज़रूर करना है। जैसे कि हमने आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाया तो
ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कमेंट भी करें, सब्सक्राइब भी करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें। तो बेल आइकन के साथ प्रेस करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास